अगर मैंने 2-3 साल पहले शादी की होती तो अब तक मेरे 2 बच्चे हो गए होते। अगर तुमने मुझे 2 घंटे पहले बताया होता तो मैं अब तक तैयार हो गया होता। अगर हमने खाना ऑनलाइन बुलाया होता तो हम अब तक खाना खा के सो गए होते। इन सब बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? टेंशन मत लो, वही तो आज हम सीखने वाले हैं। चलो फिर कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं कि वुड हैव का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया जाता है। तो जब भी आपको ये बोलना हो कि अगर ऐसा हो गया होता तो वैसा हो चुका होता। जैसे कि आप कहे कि अगर तुमने 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर दी होती तो अब तक तुम्हारा सारा सिलेबस पढ़ के हो चुका होता। अगर हम 2 बजे निकल गए होते तो हम अब तक पहुंच गए होते। अगर तुमने मुझे 2 घंटे पहले बता दिया होता तो मैंने अब तक सारा काम खत्म कर लिया होता। तो इस तरह की बातों को बोलने के लिए आप वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखना हो फॉर्मूला तो आपको वुड हैव के सेंटेंस के पहले इफ वाला सेंटेंस बोलना होता है और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि इफ, और इफ वाले सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इफ सब्जेक्ट हैड के बाद आपका हमेशा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर देना है कॉमा और उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव, और वुड हैव के बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर उसने हाँ कह दिया होता तो मैं अब तक शादी कर चुका होता। इफ शी हैड सेड यस आई वुड हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। लेकिन उसने मना कर दिया। अगर तुमने खाना ऑनलाइन बुला लिया होता तो हम अब तक खाना खा चुके होते। इफ यू हैड ऑर्डर्ड फूड ऑनलाइन यू वुड हैव डाइन्ड बाय नाउ। अगर हम 2 बजे निकले होते तो हम अब तक पहुंच गए होते। इफ वी हैड लेफ्ट एट 2 PM वी वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं अब तक तैयार हो चुका होता। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव गॉट रेडी बाय नाउ। अगर तुमने पैसे भर दिए होते तुम्हें अब तक नौकरी मिल गई होती। इफ यू हैड पेड मनी यू वुड हैव गॉट अ जॉब बाय नाउ। लेकिन तुमने भरे नहीं। अगर वो हेल्प करने आ गई होती तो क्या तुम्हारा 7 बजे तक खाना बना के हो गया होता। इंग्लिश में कहेंगे इफ शी हैड कम टू हेल्प वुड यू हैव कुक्ड बाय 7 PM। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई होती तो क्या तुमने अब तक शादी कर ली होती। इफ यू हैड गॉट अ जॉब वुड यू हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अगर मैंने पैसे दिए होते तो क्या मुझे अब तक नौकरी मिल गई होती। इफ आई हैड गिवन मनी वुड आई हैव गॉट अ जॉब बाय नाउ। अगर मैं 2 बजे निकल गया होता तो क्या मैं अब तक पहुंच गया होता। इफ आई हैड लेफ्ट एट 2 PM वुड आई हैव रीच्ड बाय नाउ। तो भैया वुड हैव मतलब ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो गया होता। अगर मैंने पहले इंग्लिश सीख ली होती तो मुझे अब तक अच्छी नौकरी मिल गई होती। इंग्लिश में कहेंगे इफ आई हैड लर्न्ड इंग्लिश बिफोर आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब बाय नाउ। लेकिन वक्त गया नहीं है, अभी मैं हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और गुड बाय, फिर मिलेंगे।